a soul-nourishing pearl. Embark on an epic journey in Arya. आर्यन के शरीर के भीतर तारा दानव वंश की रक्तरेखा अचानक पिघल उठी। पहले से ही शक्तिशाली स्टार ब्लडलाइन ने एक और स्तर ऊपर उठकर आर्यन के भौतिक शरीर को तुरंत मजबूत कर दिया और उसके जीवन को उन्नत किया, जिससे वह बिना गोल्डन कोर बनाए ही सीधे स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की तीसरी परत में पहुंच गया। उसकी ताकत दोगुनी हो गई और उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी कई गुना मजबूत हो गया। मजबूती का स्तर लगभग शारीरिक शरीर की 100 अवस्थाओं के बराबर था, जो 2 या 3 अवस्थाओं से भी अधिक आगे बढ़ चुका था। दानव देवता के सार के रक्त की एक बूंद ने आर्यन को अपंग करने के बजाय उसके तारा दानव वंश को और भी शक्तिशाली बना दिया। वंश और भी श्रेष्ठ और शुद्ध। राक्षस देवता के साये के साथ आर्यन पल भर में पूरे युद्ध क्षेत्र का केंद्र बन गया। क्या आपको यकीन है कि वह कोई दानव देवता का वंशज नहीं है जो मानव जाति के बीच आ गया हो? जनरल ने अपने सहायक से दोबारा पूछा। आर्यन के पीछे तारा दानव देवता का प्रेत देखकर उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गया। धिक्कार है, मानव जाति के सदस्य का तारा दानव कबीला ऐसा क्यों हो सकता है? वंश इतना शुद्ध है। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और उसके शरीर पर छाया अंधेरे और तारों का विशाल आवरण सिकुड़कर एक गेंद जैसा हो गया। आर्यन ने इसे परिष्कृत किया और अंधकार और तारों में उनके दांव सिद्धांत फिर से बढ़ गए। उसकी आंखों में तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे मानो जुगनू की गांड टिमटिमा रही हो। उसकी निगाहों के सामने से गुजरते ही दानव जाति के सभी सदस्यों में भय का भाव उत्पन्न हो गया और वे आसानी से उसकी आंखों में आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। धिक्कार है, कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल हो गया। स्टार डेमन गॉड फैंटम, पीछे हटो। आर्यन को इसकी उम्मीद नहीं थी। कैरो बहुत उदार होंगी। शुरू में तो वह सिर्फ एक ऑल्टो लेना चाहता था, लेकिन अंत में उसने ऑडी ही ले ली। बड़े भाई, धन्यवाद। आर्यन, जिसे बाजार की बिल्कुल भी समझ नहीं थी और जो दानव देव सार रक्त और दानव देव सार रक्त के बीच का अंतर भी नहीं जानता था, उसने अपने सामने बैठी कैरो को गर्मजोशी से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यह दानव जाति सचमुच ईमानदार और निष्पक्ष थी। अगली बार जब वह कैदियों को पकड़ेगा तब भी वह उससे सौदा करेगा। कैरो का चेहरा अब जितना काला हो सकता था उतना काला पड़ गया था। उसने पहले सोचा था कि दानव देवता के सार के रक्त की एक कीमती बूंद खर्च करके वह गुप्त रूप से मानव जाति को मार सकता है। जीनियस। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे लाभ से अधिक हानि होगी और इसके बजाय आर्यन ने क्षेत्र में उन्नति भी की। सच कहूं तो आर्यन को पहली बार देखते ही कैरो को एक घातक खतरनाक अनुभूति हुई थी। अन्यथा वह दानव देवता के सार के रक्त की एक बूंद का इतनी निर्णायक रूप से उपयोग नहीं करता। मेरे लिए उसे मार डालो, हर हाल में उसे मार डालो। मुझे पूर्वाभास है कि अगर यह आर्यन नहीं मरा तो वह हमारी राक्षस जाति के लिए निश्चित रूप से एक गंभीर खतरा बन जाएगा। कैरो ने आर्यन की ओर इशारा किया और सैनिकों को आर्यन पर हमला करने के लिए भेजा। भले ही इसका मतलब कई जिंदगियां एक के ऊपर एक जमा करना हो, उन्हें इस घृणित व्यक्ति को मौत के घाट उतारना ही था। निडर दानव जाति के सैनिकों की टीमें एक बार फिर आर्यन की ओर उमड़ पड़ी। क्या तुम संख्याओं की बात कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरता। आर्यन ने धीरे से आह भरी। उसने अपनी तर्जनी उंगली को 2 बार फंसाया। गड़गड़ाहट। उसके सामने गिरे दानव जाति के शव फट गए और उनमें से कंकाल निकल आए। इस युद्ध में अब तक दानव जाति के कितने सदस्य मारे गए हैं? कोई गिनती नहीं करेगा, लेकिन अगर शुरुआती दौर के बलि का बकरा बने चूहे जैसे राक्षसों को हटा दिया जाए तो कम से कम 30,000 राक्षस जाति के सदस्य थे। 30,000 दानव जाति के सदस्य
सभी दानव जाति के कुलीन वर्ग के, जिनमें से सबसे कमजोर स्वर्ग और पृथ्वी लोक के प्राणी थे। उनके शव फट गए और उनसे निकले कंकाल सर्वश्रेष्ठ कंकाल सैनिकों में से थे। अमर प्राणियों के नियम के अनुसार शव जितना मजबूत होगा, उससे उत्पन्न होने वाला कंकाल उतना ही मजबूत होगा। स्वर्ग और पृथ्वी लोक से निकलने वाले कंकाल और यहाँ तक कि यिन्यांग लोक के शव भी स्वाभाविक रूप से असाधारण थे। अमर जादूगर, यह आर्यन वास्तव में एक अमर जादूगर है। दानव जाति की ओर से पहले ही दहशत भरी चीखें गूंज रही थीं। एक मरे हुए जादूगर को आमने सामने की लड़ाई में विभिन्न कला साधकों के बीच शीर्ष स्तर का नहीं माना जाता था। हालांकि जब युद्ध संरचना में उनकी भूमिका की बात आती थी तो वे व्यावहारिक रूप से एक कीड़े की तरह थे। हर शव उसका अधीनस्थ बन सकता था। इसके अलावा उन मरे हुए प्राणियों के पास दिमाग नहीं था, वे बस आत्मघाती दस्ते के सदस्य थे जिन्हें मौत का कोई डर नहीं था। 30,000 कंकालों की एक सेना ने आर्यन पर हमला कर रहे दानव जाति के सदस्यों को घेर लिया। तुम मेरे द्वारा चारों ओर से घिरे हुए हो। तुम या तो प्रतिरोध जारी रख सकते हो या आत्मसमर्पण कर सकते हो। आर्यन ने न जाने कहां से एक मेगाफोन निकाला और कंकाल सेना से घिरे दानव जाति के सदस्यों पर चिल्लाया। यह पूरी तरह से डाकुओं को पकड़ने वाली पुलिस की रणनीति थी। इससे दानव जाति के सदस्य पूरी तरह से अचंभित रह गए। एक व्यक्ति उनके समूह को घेरे हुए था। यह किस तरह की लय थी? महान दानव जाति, हम आत्मसमर्पण करने से पहले मर जाएंगे। दानव जाति के केंद्र में से किसी ने यह वाक्य चिल्लाकर कहा। दानव जाति के अन्य सदस्यों ने भी उनका अनुसरण किया। महान दानव जाति, हम आत्मसमर्पण करने से पहले मर जाएंगे। आत्मसमर्पण करने से पहले मर जाना। दानव जाति के भीतर चीखें लगातार गूंज रही थीं और उनकी आंखों में मृत्यु का सामना करने की भावना झलक रही थी, मानो वे घर लौट रहे हों। आत्मसमर्पण करने से पहले मरना। अगर ऐसा है तो अपने महान पूर्वजों की गोद में हमेशा के लिए सो जाओ। आर्यन ने जरा भी संकोच नहीं किया। 30,000 सैनिकों की कंकाल सेना आगे बढ़ गई। यह तो घेराबंदी थी और साथ ही एक नरसंहार भी। कई हजार दानव जाति के सदस्यों को 30,000 कंकालों की सेना ने घेर लिया। हालांकि इन कंकाल सैनिकों ने बिना किसी विशेष तकनीक के केवल बुनियादी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी भयानक गति और निडर युद्ध शैली ही दानव जाति के सदस्यों के लिए काफी थी। सबसे भयावह बात यह थी कि इन कंकाल सैनिकों द्वारा मारे गए दानव जाति के सदस्य जल्द ही फिर से लड़खड़ाते हुए उठ खड़े होते थे। उनके भौतिक शरीर चकनाचूर हो चुके होते थे और एक नया कंकालनुमा शरीर गर्व से खड़ा होता था। जो साथी कुछ समय पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, वे अब सबसे निर्दयी हत्यारे बन गए। अपनी निर्मम हृदय प्रकृति के बावजूद दानव जाति की तरह वे मानसिक पतन की ओर अग्रसर हुए। अगला कौन होगा? अगला कौन होगा जो मरकर कंकाल सैनिक में बदल जाएगा? दानव जाति के हजारों सदस्य आतंक से भर गए थे। यहां तक कि नेता, जो शिखर पर पहुंच गया था, इस बुरे सपने से जाग नहीं सका। मृत्यु ने उन्हें घेर लिया। अमर जनों की तबाही। आर्यन तुरंत मृत्यु के देवता का प्रतिनिधि बन गया। वह अनगिनत दानव जाति के सदस्यों के लिए आतंक का स्रोत बन गया। जब तक यह आर्यन नहीं मरता, तब तक मृत दानव जाति के सदस्य जल्लाद बनकर अपनी तलवारें उन्हीं के विरुद्ध उठा लेंगे। अतीत में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी अंधेरे में सबसे खूंखार हत्यारे बन जाएंगे। इस आर्यन को मार डालो, एनफोर्सर को भेजो। अंतःकारों ने अपना मन बना लिया। भले ही इसका मतलब कुछ महत्वपूर्ण पत्ते पहले ही उजागर करना हो, वह चाहता था कि आर्यन की मृत्यु यहीं हो। यदि आर्यन जीवित बच जाता तो उनकी पूरी दानव जाति को कभी शांति नहीं मिलती।
वह स्वर्ग और पृथ्वी लोक में पहले से ही इतना भयानक था। क्या होगा अगर वह या यिनयान लोक में पहुंच जाए? नस्लों के इस युद्ध में कौन उसे रोक सकता था? जी महाराज, कारो के सहायक ने आदेश लिया और चला गया। कुछ ही क्षणों बाद काले पंखों वाली दानव जाति के सदस्य आकाश में उड़ने लगे। ये दानव जाति के सदस्य पंख वाले दानव कबीले के थे, जो दानव जाति के भीतर एक प्रसिद्ध समूह था। उनमें से प्रत्येक वयस्कता के बाद स्तर तक पहुंच सकता था। इसके अलावा विंड डेमन क्लैन का हर सदस्य जन्मजात हत्यारा और कातिल था, जो अपने निशान मिटाने और अंधेरे में हत्या करने में सबसे कुशल था। पंख वाले दानव कबीले के कुल 36 सदस्य थे, जिनमें से प्रत्येक हत्यारों का राजा था। दानव जाति के भीतर भी उनका उच्च दर्जा था। हालांकि इस समय वे सबसे विनम्र सेवक थे। पंख वाले दानव कबीले के 30 सदस्यों के सिर के ऊपर अंधेरे में लिपटी एक आकृति भी थी। इस आकृति के भीतर एक संप्रदाय के गुरु स्तर की ऊर्जा और शक्ति मौन रूप से विकसित हो रही थी। प्रवर्तक हरिओम की आंखें फैल गईं। हरिओम ने सब कुछ सोच समझ लिया था, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि स्वर्ग और पृथ्वी लोक के एक साधारण प्राणी को मारना इतना मुश्किल होगा। मानव जाति, हे भगवान, दानव जाति इतनी हद तक लामबंद हो जाएगी कि वह भयानक एनफोर्सर का उपयोग करने में भी संकोच नहीं करेगी। आर्यन, सावधान रहो। यह एनफोर्सर दानव जाति द्वारा शक्तिशाली व्यक्तियों के शवों का उपयोग करके निर्मित एक सर्वोच्च कठपुतली है। प्रत्येक एनफोर्सर संप्रदाय के गुरु के समान शक्ति रखता है, और जब तक उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह चैन से नहीं बैठता। उनमें कोई जीवन शक्ति नहीं होती। एक बार प्रकट होने पर उन्हें नष्ट करना कठिन होता है, यहाँ तक कि सच्चे संप्रदाय गुरु स्तर के शक्तिशाली लोगों से भी अधिक परेशानी पैदा करने वाला। हरिओम आर्यन को चेतावनी दे रहा था। दानव जाति के भीतर भी प्रवर्तकों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। आखिरकार संप्रदाय प्रमुख स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों के शवों को ढूंढना बेहद मुश्किल था, और एक प्रवर्तक को परिष्कृत करने के लिए भी अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता होती थी। मूल रूप से दानव जाति द्वारा परिष्कृत एनफोर्सर विशेष रूप से मानव जाति के संप्रदाय प्रमुख स्तर और उससे ऊपर के शक्तिशाली व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए थे। हालांकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन जैसे मात्र स्वर्ग और पृथ्वी लोक के शक्तिशाली व्यक्ति के लिए दानव जाति भारी कीमत चुकाने में जरा भी संकोच नहीं करेगी और एक ऐसा एनफोर्सर तैनात करेगी जो असंख्य लोगों में भय का संचार कर दे। बच्चे, एक एनफोर्सर के हाथों मरना बहुत बड़ा सम्मान माना जा सकता है। क्या तुम जानते हो कि एक एनफोर्सर की तैनाती में खर्च होने वाले संसाधनों से हमारी दानव जाति के लिए यिनयान क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा भी तैयार किया जा सकता है? कारो का चेहरा गंभीर था। इतनी जल्दी एनफोर्सर को तैनात करना निश्चित रूप से युद्ध पूर्व की उनकी अपेक्षाओं से परे था। यदि इस एनफोर्सर को कोई नुकसान पहुंचता है तो आगामी युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक कठपुतली आखिरकार यहां आ ही गई। आर्यन की आंखों में जरा सा भी डर नहीं झलक रहा था, बल्कि उसने शांत भाव से एनफोर्सर की ओर देखा। घृणा को आकर्षित करना, दानव जाति का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करना और उन्हें उससे निपटने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली व्यक्तिगत शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर करना। क्या यही वह तरीका नहीं था जिसकी उसने पहले से योजना बनाई थी? यदि एनफोर्सर गिर जाए, अब संत की बारी होनी चाहिए। आर्यन के होंठ हल्के से हिले। आकाश में अंधेरा छा गया। पंखों वाले दानव कबीले के 36 सदस्य पहले ही एनफोर्सर को ले जा चुके थे। आर्यन के सिर के ऊपर की मूर्ति। उस एनफोर्सर पर हमला करो, उसे मेरे लिए अपाहिज कर दो।
हरिओम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अधीनस्थ सेनाओं को युद्ध की पंक्ति बनाने और एनफोर्सर पर हमला करने का आदेश दिया। जब तक वे इस एनफोर्सर को खत्म नहीं कर देते, तब तक उनके पास जीत की उम्मीद बनी रहेगी। दो सेनाओं के बीच संघर्ष में जीत और हार का असली निर्धारण मुख्य कर्मियों की संख्या से नहीं होता है, बल्कि संप्रदाय गुरु के दायरे से ऊपर के अस्तित्वों की संख्या और शक्ति। प्रकाश की एक विशाल तलवार नीचे की ओर गिरी। मानव जाति की 3000 सैनिकों की युद्ध पंक्ति ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि इससे पहले कि विशाल तलवार एनफोर्सर पर गिर पाती, एक बड़े हाथ ने जोरदार प्रहार किया और प्रकाश की विशाल तलवार को बिखेर दिया। संत, इस समय दानव जाति सेंट ने आखिरकार कदम उठाया। वह किसी भी हालत में किसी एनफोर्सर को मानव जाति की प्रकाश की तलवार के संयुक्त हमले से घायल होते हुए नहीं देख सकता था, और उनके इस कदम ने उस वर्ष के संत के समझौते का उल्लंघन किया था। हालांकि संत ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, यह केवल एक विशाल हाथ था, इसलिए कोई भी यह निर्धारित नहीं कर सका कि उसने अवैध रूप से कोई चाल चली थी। दरअसल किसी को नहीं पता था कि किस संत ने इस विशाल हाथ को बुलाया था। राक्षस जाति, तुमने सचमुच एक संत की शक्ति का उपयोग किया। हरिओम की सांसें तेज चल रही थीं, उसकी आंखें खून से लाल और भयंकर थीं। हालांकि यह एक विश्व युद्ध था, एक नस्लीय युद्ध था, लेकिन संत का समझौता एक ऐसा समझौता था जो कई दुनियाओं से जुड़ा था, और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन या इसे अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारा इंतजार था। जैसे ही बड़ा हाथ दिखाई दिया, पूर्व दिशा के जेड की आंखें चमक उठीं। उनके सामने एक प्राचीन वेदी प्रकट हुई। एक स्त्री के समान दो कोमल हाथ धीरे धीरे वेदी पर चले। जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं, चाहे वो दानव जाति की हो या मानव जाति की, कोई भी अपने भाग्य से नहीं बच सका। आर्यन द्वारा बुलाई गई कंकाल सेना की आंखों में मौजूद आत्मा की ज्वालाएं भी उसमें समाहित हो गईं, और वेदी पर चढ़ाई जाने वाली भेंट का हिस्सा बन गईं। मेरे नाम पर दूसरे छोर का द्वार खोलो। पूर्व दिशा के की आवाज अलौकिक, भावनाहीन और उदासीन हो गई, मानो स्वर्गीय दाव की प्रतिध्वनि हो, जिसमें सर्वोच्च अधिकार तो हो लेकिन कोई अशुद्धियां न हो। स्वर्गीय दाव अवतार, यह पूर्व दिशा के जेड की असली क्षमता है। जुएना की आंखें जल रही थीं। पूर्व दिशा की ओर देखते हुए उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। आर्यन चुप रहा। यह योजना उसी ने बनाई थी। हालांकि वह अभी भी पूर्व दिशा के जेड और जुएना की असली ताकत को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। स्वर्गीय दाओ अवतार ने उन्हें पूर्व दिशा के जेड की वास्तविक शक्ति के एक कोने की झलक देखने की अनुमति दी। आर्यन के दिल में हलचल मचाने के लिए महज एक कोना ही काफी था। शून्य लोक में एक रोएंदार जानवर का पंजा नीचे उतरा। एक चटकने की आवाज के साथ वह धीरे से टकराया। संत का प्रकाशमय हाथ क्षणभंगुरता में विलीन हो गया। स्वर्गीय मार्ग के समक्ष एक संत भी चींटी की तरह इतने विनम्र और नाजुक प्रतीत होते थे। उसी समय जानवर के पंजे से दबाव की एक हल्की सी लहर निकली और नीचे की ओर उतरी। विंग्ड डेमन क्लैन के सभी 36 सदस्य, जिनमें एनफोर्सर भी शामिल था, खून की उल्टी करते हुए गिर पड़े। वे अपनी पीठ पर एक मूर्ति ढो रहे थे, जो उसी समय चकनाचूर होकर धूल में बदल गई। एक प्रवर्तक दानव जाति द्वारा बड़ी सावधानी से परिष्कृत और एक तुरुप का पत्ता माना जाने वाला कठपुतली इस प्रकार पूरी तरह से गायब हो गया। कारो का दिल दर्द से धड़क रहा था। वह दानव जाति के लिए एक प्रवर्तक के मूल्य और महत्व को समझता था। लगभग अमर संप्रदाय के गुरु स्तर के अस्तित्व के मामले में वे आमतौर पर इसका उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं करते। अब जबकि यह नष्ट हो चुका है, भले ही वह दानव जाति का नेतृत्व करते हुए शेन्यू शहर पर विजय प्राप्त कर ले,
फिर भी प्राप्त पुण्य शायद एक प्रवर्तक को लापरवाही से खोने के पाप की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। लेकिन फिर उस युवक की ताकत क्या थी? वह आर्यन से भी अधिक असामान्य कैसे था? उसने सहजता से बलिदान अर्पित किए और एक रोएंदार जानवर के पंजे को बुलाया जो आसानी से एक संत के विशाल हाथ को झटक सकता था। संत का पृथ्वी के छोर तक पीछा करो। पूर्व दिशा के ने फिर से बात की, अभी भी अविश्वसनीय रूप से उदासीन और भावहीन। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच एक स्वाभाविक मध्यस्थ में परिवर्तित हो गया हो, संत के मंत्र की बची हुई आभा का उपयोग करते हुए, जो अभी पूरी तरह से विलीन नहीं हुई थी, संत के ठिकाने का पता लगाने के लिए निशान का पीछा कर रहा था। एक बार जब वह सफल हो गया तो वह संत सार्वजनिक जांच के दायरे में आ जाएगा और संत समझौते के उसके उल्लंघन का भी खुलासा हो जाएगा, जिससे वह सभी का निशाना बन जाएगा। बूंद एक जोरदार धमाका हुआ। उस राक्षस का पंजा नीचे आया और उसने दानव जाति के अज्ञात संख्या में सदस्यों को मार डाला। उन दानव जाति के सदस्यों के रक्त और मांस के भीतर से एक संत एक साधारण दानव जाति के सदस्य के वेश में प्रकट हुआ। सिपाही ने अचानक हरकत की। उसने अपनी बाहें फैला दी और एक विशाल प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई। राक्षस के पंजे के झटके का असर प्रकाश की आड़ में दब गया और प्रकाश के पर्दे के अंदर संत का चेहरा पीला पड़ गया था और अच्छा नहीं दिख रहा था। उसका पता चल गया। संत समझौते के उल्लंघन का खुलासा होने का मतलब था कि असंख्य लोगों के सभी संत उसे घेर लेंगे और उसका पीछा करेंगे। उसे लगा कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन किसे पता था कि बीच में ही एक ऐसा भयानक युवक प्रकट हो जाएगा जो संत स्तर के मंत्रों को भी समझने में सक्षम होगा और बची हुई ऊर्जा का उपयोग करके उसका स्थान पता लगा लेगा। धिक्कार है जूनियर, अगर तू मेरे खिलाफ साजिश रचेगा तो मैं तुझे भी अपने साथ नीचे गिरा दूंगा। दानव जाति संत क्रोधित हो गए और अपने हाथ में राजदंड लहराने लगे। राजदंड के शीर्ष पर एक खोपड़ी थी और खोपड़ी की आंखों के गड्ढों से अचानक पन्ना हरे रंग की दो प्रकाश किरणें निकलीं। स्वर्गीय दाओ, रक्षा करो। पूर्व दिशा के जेड ने फिर हमला किया। उसने बचाव के लिए जानवर के पंजे को कुशलता से इस्तेमाल किया। राक्षस का पंजा पन्ना हरे प्रकाश से टकराया। दोनों एक दूसरे को नष्ट कर गए। एक फूंक के साथ पूर्व दिशा के ने अचानक मुंह भर खून थूक दिया। वह स्वर्गीय दाओ की निर्ममता की अवस्था से पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आभा कमजोर हो गई। 3 बार मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं स्वर्गीय दाओ की शक्ति का उपयोग केवल 3 बार ही कर सकता हूं। 3 बार के बाद मुझे दोबारा स्वर्गीय दाओ की शक्ति का उपयोग करने से पहले आधे महीने के आराम और स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता होगी। पूर्व दिशा के जेड समझाया। पूर्व दिशा के जेड का एक संत को झकझोरने का तरीका भयानक था। अगर वह बिना किसी लागत के लगातार इस तरह की विधि का उपयोग कर सकता है तो इससे लोगों में संदेह पैदा होगा। एक ऐसी विधि जो किसी संत का मुकाबला कर सके, उसका उपयोग लगातार केवल 3 बार ही किया जा सकता है और उसके बाद ठीक होने में आधा महीना लग जाएगा। इसके विपरीत यह लोगों के संज्ञानात्मक पैटर्न के अनुरूप था। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह आए लेकिन वापस न लौटे। अगर यह कहीं और होता तो किसी संत को मारना असंभव होता, लेकिन इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में किसी संत को मारना मुश्किल नहीं होगा। आर्यन ने धीरे से पूर्व दिशा के जेड को आश्वस्त किया। अगर पूर्व दिशा के ने इतना कुछ कर लिया है और फिर भी वह किसी संत को मारने का काम पूरा नहीं कर सका और जुएना को मिशन पूरा करने में मदद नहीं कर सका, तो बेहतर होगा कि वह टोफू का एक टुकड़ा ढूंढे और अपना सिर फोड़ ले। आर्यन की आवाज गिरी। जमीन पर स्थानिक टेलीपोर्टेशन एरे एक के बाद एक जगमगा उठे।
कुल मिलाकर 6 स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणियां थीं और प्रत्येक सरणी एक संत के प्रकट होने से मेल खाती थी। शेन्यू शहर में संतों की कमी नहीं थी, लेकिन संत समझौते के कारण वे हमेशा कार्रवाई करने में असमर्थ रहे थे। इस बार दानव जाति संत ने सबसे पहले समझौते को तोड़ा, इसलिए 6 मानव जाति संतों का न्यायाधीश के रूप में कार्य करना भी नियमों के अनुरूप था, और यहाँ तक कि दानव जाति के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। क्या आप आत्महत्या करना चुनते हैं या हमें आपको मारने देते हैं? एक महिला मानव जाति संत लंबी और हष्टपुष्ट थीं। उन्होंने गुलाबी रंग का युद्ध कवच पहना हुआ था, उनके हाथ में एक लंबा भाला था और वे राजसी थीं, किसी भी तरह से पुरुष संत से कमतर नहीं थीं। उसकी आवाज गहरी और धीमी थी। अगर वे इस अवसर का उपयोग किसी दानव जाति को मारने के लिए कर सकें तो संत तो भले ही शेन्यू शहर गिर जाए, मानव जाति को हारने वाला पक्ष नहीं माना जाएगा। मूल्य के लिहाज से एक संत स्तर का शक्तिशाली केंद्र किसी प्राचीन शहर से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। आर्यन, क्या ये सब तुम्हारी ही योजनाएं हैं? जुएना की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आर्यन को पूर्ण अविश्वास के भाव से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल में खड़ा यह युवक, जो खुद को छात्र बता रहा था, वास्तव में दानव जाति के खिलाफ साजिश रच सकता है। संत किसी भी जाति की नींव होते हैं। यदि कोई संत अमर है तो पूरी जाति अमर है। यदि कोई संत गिर जाता है तो पूरी जाति का पतन हो जाता है। प्रत्येक संत का प्रकट होना उस जाति के भाग्य का संगम है, जो रहस्यमय तरीके से उस जाति में अज्ञात भाग्य का स्पर्श जोड़ देगा। और यदि कोई संत गिर जाता है तो वंश का भाग्य भी उसी के अनुरूप कम हो जाएगा। इसलिए किसी भी संत का जीवन और मृत्यु उनके वंशजों के लिए एक अमूल्य विषय है। आर्यन हंसते हुए बोला, मैं भला संतों को कैसे आमंत्रित कर सकता था? यह सब बड़े भाई हरिओम की बदौलत हुआ, जिन्होंने संतों को मेरी योजना के अनुसार काम करने के लिए राजी किया। आर्यन बेहद विनम्र थे, उन्होंने इसका श्रेय हरिओम को दिया। इस मामले में हरिओम ने वास्तव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेशक उनकी भूमिका तो सिर्फ सहायक ही थी, असल में सबसे बड़ी भूमिका तो आर्यन ने निभाई थी। हालांकि आर्यन को इस क्रेडिट की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था। और यदि हरिओम को यह श्रेय प्राप्त हो जाता तो वह सामाजिक स्तर पर ऊपर उठकर मानव जाति में उच्च पद प्राप्त कर सकता था और दानव जाति का बेहतर ढंग से प्रतिरोध कर सकता था। भला ऐसा परोपकारी कार्य करने में उसे खुशी क्यों नहीं होगी? हरिओम, कैरो ने अपने दांत पीस लिए। यदि यह योजना हरिओम की ओर से आई होती तो उसके लिए आर्यन की ओर से आने की तुलना में और भी अधिक कठिन होती। आर्यन का रूपरंग तो एक अनियंत्रित और अप्रत्याशित कारक था। वहीं दूसरी ओर हरिओम भी उन्हीं की तरह एक सैन्य जनरल था। बुद्धि की लड़ाई में वह हरिओम से हीन साबित हुआ। इसका मतलब यह था कि वह उतना कुशल नहीं था, पर्याप्त सक्षम नहीं था और अपने वर्तमान पद के लिए अनुपयुक्त था। हरिओम भी बहुत हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सारा श्रेय उसे दे देगा। एक सीधे सादे लड़के के रूप में हरिओम का पहला विचार मामले को स्पष्ट करना था। हालांकि आर्यन ने उसे आंख मारी। हरिओम को अचानक समझ आ गया कि यह सब आर्यन की जानबूझकर की गई करतूत थी। मार डालो, आक्रमण करो और मानव जाति के शहर को भेद डालो, उनकी रक्षा पंक्ति को चकनाचूर कर दो। अब केवल विजय ही हमारी दानव जाति को इस अपमान से मुक्ति दिला सकती है। कैरो ने अपने दांत पीस लिए, वह अब गुस्से से अंधा हो चुका था। एक प्रवर्तक को खोना, एक दानव जाति का पर्दाफाश करना, न्याय के लिए संत बनना और यहाँ तक कि अपनी ही अक्षमता के कारण मानव जाति के एक सेनापति से मात खाना।
कैरो समझ गया था कि अगर वह यह युद्ध हार गया तो उसे कितने क्रूर परिणाम और दंड का सामना करना पड़ेगा। उसने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। यदि वह थोड़े समय में शेन्यू शहर पर कब्जा कर लेता तो वह शेन्यू शहर में रहने वाले अनगिनत मानव जाति के लोगों की जान का इस्तेमाल मानव जाति को मजबूर करने के लिए कर सकता था। संत अपनी जाति के संत को बख्शने के लिए। लेकिन कैरो को इसकी उम्मीद नहीं थी। आर्यन यही प्रभाव चाहते थे। एक संत की हत्या करने का मतलब था कि जुएना अपना मिशन पूरा कर सकती थी। इसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं था। ये दानव जाति आर्यन के लिए अंक बटोरने की कुंजी थी। कैरो के आदेश पर दानव जाति का भयंकर हमला शुरू हो गया। एक के बाद एक युद्ध संरचनाएं स्थापित होती गईं। 300 फीट लंबे भाले, आकाश को छूते पहाड़ एक के बाद एक प्रकट होते हुए शेन्यू शहर की ओर बढ़ते गए। आर्यन को विशेष ध्यान भी मिला। उसके प्रति नफरत का भाव बहुत अधिक था। दानव जाति उसे पहले ही अपना कट्टर शत्रु मान चुकी थी। आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया, सबसे मजबूत क्षण ही सबसे नाजुक क्षण होता है। कैरो, क्या तुमने मानव जाति की यह कहावत नहीं सुनी, खुद को और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। आर्यन की आवाज गिरी। कैरो का दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। अस्पष्ट रूप से उसके विचारों को कुछ समझ में आने लगा। यह अच्छा नहीं है, जल्दी पीछे हटो। कैरो को अचानक आर्यन के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। वह खतरे के कगार से पीछे हटना चाहता था। दुर्भाग्यवश घोड़े के खुर पहले ही चट्टान से नीचे उतर चुके थे। बूम बूम बूम। जमीन में दबी आर्यन नामक लैंड माइन एक के बाद एक फटती गई, जिनकी गूंज पूरे युद्ध क्षेत्र में सुनाई दी। कोई चेतावनी नहीं, कोई अलार्म नहीं। पल भर में आसमान छूती लपटों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। चारों दिशाओं में 500 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से लैंड माइन से ढका हुआ था। दानव जाति की पूरी सेना उसमें समा गई थी और शेन्यू शहर के भीतर भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो आकाश गिर रहा हो और धरती ढह रही हो। युद्ध संरचनाओं की तैनाती के दौरान दानव जाति की रक्षात्मक शक्ति सबसे कमजोर थी, क्योंकि प्रत्येक युद्ध संरचना के लिए सावधानी पूर्वक केंद्रित और यहाँ तक कि समन्वित श्वास और समन्वय की आवश्यकता होती थी। बेशक प्रत्येक युद्ध संरचना के बगल में विशेष रूप से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग होंगे। जैसे ही परिस्थिति में कोई बदलाव का पता चलता, वे तुरंत सतर्क हो जाते, संकेत भेजते और बाहरी हमलों का मुकाबला करने के लिए अपने तरीकों का इस्तेमाल करते। हालांकि लैंड माइन उच्च तकनीक वाले उत्पाद थे और फिर आर्यन द्वारा उन्हें विशेष रूप से संशोधित किया गया, जिससे वे और भी हिंसक और गुप्त बन गए। सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कर्मियों को लैंड माइन फटने से पहले एक भी चेतावनी नहीं मिली। वे खुद की रक्षा भी नहीं कर सके, तो वे उस युद्ध की रक्षा कैसे कर सकते थे जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उन पर थी। दानव जाति के हजारों लोग मारे गए। भीषण आग की लपटों में जलकर राख हो गया। हालांकि दानव जाति की सेना खुद को कुलीन वर्ग की बताती थी, लेकिन अंततः उसके 99% कर्मी स्वर्ग और पृथ्वी लोक के साधकों से बने थे और लैंड माइन बमबारी के तहत केवल ऊपर स्थित पावर हाउस के पास ही बचने का मौका था। पलक झपकते ही आर्यन का स्कोर लगातार बढ़ते अंकों के साथ आसमान छू गया। सटीक सांख्यिकीय आंकड़े तुरंत सामने आ गए। 1,112,000 स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र उसके द्वारा किए गए लैंड माइन हमले में दानव जाति का सफाया हो गया। 571 लक्षण समूह दानव जाति भी अप्रत्याशित हमले की चपेट में आ गई और आग की लपटों में जलकर राख हो गई। दानव जाति में केवल कुछ ही यिन यांग क्षेत्र और संप्रदाय मास्टर क्षेत्र के शक्तिशाली लोग विस्फोट से बच गए। इस विस्फोट में 10 लाख सैनिकों की लगभग पूरी सेना नष्ट हो गई। वे सब मर गए।
वे सब मर गए। मेरी 10 लाख सैनिकों वाली शक्तिशाली दानव जाति की सेना एक अज्ञात बच्चे के हाथों पूरी तरह नष्ट हो गई। कैरो रो भी रही थी और हंस भी रही थी, मानो पागल हो गई हो। असल में वह एक भयंकर हमला करके शेन्यू शहर को भेदना चाहता था और फिर शेन्यू शहर में रहने वाले मानव जाति के लोगों की जान को दानव जाति के लोगों की जान के बदले में सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। संत, लेकिन उसकी लापरवाही और आवेगशीलता के कारण दानव जाति की सेना आर्यन के जाल में फंस गई। पल भर में ही वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। हालांकि बचे हुए लोग सेना की रीढ़ और कुलीन वर्ग थे, लेकिन 10 लाख सैनिकों की सेना के समर्थन के बिना वे शेन्यू शहर में मानव जाति से मुकाबला करने के लिए क्या कर सकते थे। दुष्ट प्राणी, अपने कर्मों का फल भुगतो। 6 मानव जाति संतों ने मिलकर हमला किया, जिससे दानव जाति पीछे छूट गई। संत के पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह दानव जाति संत ने हाल ही में संत में प्रवेश किया था क्षेत्र में, और 6 सुसज्जित अनुभवी संतों का सामना करते हुए उसे प्रतिरोध का कोई मौका दिए बिना आसानी से मार डाला गया। बेशक आर्यन के अनुरोध और पूर्व समझौते के अनुसार अंतिम घातक प्रहार जुएना द्वारा किया गया था। जुएना और पूर्व दिशा के जेड के सभी मिशन पूरे हो गए। आर्यन के पास अभी भी 4 दिन बाकी थे। पर्याप्त अंक अर्जित कर लेने के बाद आर्यन ने बस एक एकांत कोना ढूंढ लिया और अगले 4 दिनों के लिए वहीं डेरा डाल लिया। शेन्यू शहर ने एक दुर्लभ महान विजय प्राप्त की। आर्यन को महान उपलब्धियों का श्रेय दिया गया। एक योग्य अधिकारी होने के नाते आर्यन की बहुत अधिक मांगें नहीं थीं। उसने शेन्यू शहर में संरक्षित मानव जाति के कुछ गुप्त ग्रंथों को पढ़ने में केवल 4 दिन बिताए। इन गुप्त ग्रंथों में मानव जाति के पूर्वजों का ज्ञान दर्ज था, जो बाद के अमर जगत में अधूरा या लुप्त हो गया था। आर्यन को इस संसार से कोई भी मूल्यवान वस्तु लेना कठिन लगता था, और शायद एकमात्र ऐसी चीजें जो वास्तव में उसे लुभाती थीं, वे ये प्राचीन ग्रंथ ही थे। आर्यन ने स्वयं साधना नहीं की, लेकिन अमर लोक में लौटने पर उन्हें विश्वास हो गया कि वे प्राचीन परिवार और संप्रदाय उन्हें पुनः खरीदने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। 4 दिन जल्दी बीत गए। आर्यन 6 नुकीले तारे की दुनिया में लौट आया। उसके मन में वह प्राचीन ठंडी आवाज फिर से उभर आई। राक्षस जाति का वध किया, 45,008,900 अंक प्राप्त किए। दानव जाति की साजिश को नाकाम किया, 30,000,000 अंक हासिल किए। एक्सचेंज लिस्ट आ गई है, पॉइंट एक्सचेंज के लिए आइटम चुनने में संकोच न करें। आर्यन के दिमाग में अरबों वस्तुओं की जानकारी उभर आई। इनमें से एक संत के हथियारों को भी सीधे अंकों के बदले में बदला जा सकता है, लेकिन इन अंकों की कीमत बेहद महंगी है। आर्यन के अंक आदान प्रदान शुरू करने से पहले ही दाववादी आर्यन न जाने किस कोने से प्रकट हुए। उसने गला साफ करते हुए कहा, आर्यन, तुमने मिशन पूरा कर लिया है और 7 दिनों तक सफलतापूर्वक जीवित रहे हो। तुम्हें इनाम के तौर पर एक बैंगनी क्रिस्टल थंडर प्राप्त हुआ है। सच्चे देवदूत को खोजने का अधूरा साइड मिशन होने के कारण तुम्हें प्राचीन अवशेष जगत में प्रवेश करने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। पर्पल क्रिस्टल थंडर। बूढ़े आदमी, क्या आप वाकई मुझे वह चीज इनाम के तौर पर देना चाहते हैं? आर्यन ने दाववादी आर्यन को घूरकर देखा। अगर आर्यन ने कहा, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, तो आर्यन उसे कुचलकर जान से मार देगा। क्या आप पूछ रहे हैं कि पर्पल क्रिस्टल थंडर क्या है? पर्पल क्रिस्टल थंडर मूलतः अत्यंत सघन दिव्य ज्वालाओं का एक समूह है। नाखून के आकार का बैंगनी क्रिस्टल थंडर अगर फेंका जाए तो एक सेक्ट मास्टर स्तर के विशेषज्ञ को पल भर में मार सकता है। वह वस्तु निस्संदेह महान हथियारों में से एक निषिद्ध हथियार है। सामान्यतया
यह दुनिया में कभी प्रचलन में नहीं आता। बेशक यह पर्पल क्रिस्टल थंडर है। क्या आपको लगता है कि मैं, एक सम्मानित संत, आपसे झूठ बोलूंगा? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, दाओवादी आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी पीठ के पीछे से एक मानव सिर के आकार का बैंगनी क्रिस्टल वज्र निकाला। अरे मादरचोद, अरे मादरचोद, अरे मादरचोद! जब आर्यन ने इस बैंगनी क्रिस्टल थंडर को देखा तो उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो वे अपनी जगह से बाहर निकल आएंगी। नाखून के आकार का एक बैंगनी क्रिस्टल थंडर एक संप्रदाय के मास्टर स्तर के विशेषज्ञ को मार सकता है। मानव सिर के आकार का बैंगनी क्रिस्टल थंडर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक संत को भी नष्ट कर सकता है। क्या दाओवादी आर्यन अब और जीने की योजना नहीं बना रहे हैं? इतनी कीमती चीज को शुरुआत में ही पेश करना, सच में यह बहुत शर्मनाक है। आर्यन ने यह बात मन ही मन बुदबुदाई, लेकिन उसके हाथ जरा भी धीमे नहीं पड़े। हाथ उठाते ही उसने बैंगनी क्रिस्टल थंडर को झट से अपने हाथ में ले लिया। बच्चे, इस बार मैंने तुम्हें विशेष रियायत दी है। मैंने तुम्हें सबसे आसान मिशन और सबसे बड़ा इनाम दिया है। तुम्हें वहां आसानी से मरना नहीं है। अगर कुछ भी हो जाए तो तुम कभी भी 2000 पॉइंट खर्च करके इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो सकते हो। इस टेलीपोर्टेशन की कोई दूरी सीमा नहीं है। हाँ, 3 सेकंड का विलंब होगा और तुम्हें उन 3 सेकंड को स्वयं सहन करना होगा। दाओवादी आर्यन वास्तव में आर्यन के बारे में चिंतित थे। आखिरकार इस बदमाश का संबंध तो इस बात से है कि वह भविष्य में कितने समय तक जीवित रहेगा। अगर वह अपनी उम्र बढ़ा सकता है तो ध्यान में बैठकर मरने के लिए कौन तैयार होगा? आर्यन को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। दरअसल दाओवादी आर्यन को बाहर उसकी हत्या होने का डर था, इसीलिए उसने उसे ऐसी परस्पर विनाशकारी जीवन रक्षक वस्तु दी थी। आर्यन का दिल थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि दाओवादी आर्यन के स्वार्थी इरादे थे, लेकिन उनके द्वारा दिए गए लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। बूढ़े साहब, मुझे माफ करना। दरअसल मेरे पास अभी भी पंच तत्व की कुछ गोलियां बची हैं। आपने मेरे प्रति जो अच्छा व्यवहार किया है, हमेशा मेरी भलाई का ध्यान रखा है, उसे देखते हुए मैं आपको अपना सारा स्टॉक दे दूंगा। आर्यन ने 5 तत्वों की गोलियों से भरा एक थैला निकाला। ध्यानपूर्वक गिनने पर कुल 3000 गोलियां निकलीं। दाओवादी आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें मानो बाहर निकल आई थीं। पंच तत्व की गोली जैसी औषधीय गोलियां जो किसी संत के जीवन को बढ़ा सकती हैं, क्या उन्हें सावधानी पूर्वक रेशम के डिब्बे में अत्यंत कीमती रूप से संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए? और क्या उनके लिए दैनिक चढ़ावे और बलिदान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? यह आदमी इन्हें रखने के लिए सांप की खाल के थैले का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? जिसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी न हो, वह तो यही सोचेगा कि वह कबाड़ बेच रहा है। दाओवादी आर्यन की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि देखकर आर्यन ने ठंडी सांस ली। दाओवादी आर्यन ने बार बार सुलह भरी मुस्कान दी और कहा, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। 3005 तत्वों की गोलियां। यदि प्रत्येक गोली जीवन को 12 दिन तक बढ़ा सकती है तो यह लगभग 10 वर्ष का जीवनकाल है। अपने जीवनकाल के 10 वर्षों के दौरान दाओवादी आर्यन ने अपनी पुरानी गरिमा का भी त्याग कर दिया था। उसने आर्यन के बुरे प्रभाव के आगे सीधे अपना सिर झुका दिया। तभी आर्यन आनंद से भर उठे और उन्होंने औषधीय गोलियां दाओवादी आर्यन को सौंप दीं। दाओवादी आर्यों ने पंच तत्वों की गोली स्वीकार की। वह अनजाने में हल्के से सिर हिलाने लगा। आर्यन, मैं आपको सलाह नहीं देता कि आप इन सभी पॉइंट्स को एक साथ इस्तेमाल कर लें। इनका कई अद्भुत उपयोग हैं, सिर्फ दिव्य सामग्री या हथियारों के आदान प्रदान के लिए ही नहीं।
उदाहरण के लिए 2000 पॉइंट्स खर्च करने से आप किसी भी समय प्राचीन अवशेष जगत में लौट सकते हैं, जो एक मानक जीवन रक्षक तकनीक है। साथ ही 500 पॉइंट्स खर्च करने से आपको प्राचीन अवशेष जगत में 7 अतिरिक्त दिनों का जीवन समय मिल सकता है। यह भी एक अविश्वसनीय सौभाग्य है। इनके अलावा ऐसी कई अन्य चीजें हैं जिन्हें संसाधनों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉइंट्स के आदान प्रदान से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आपको यह जानना चाहिए कि इस प्राचीन अवशेष जगत की रचना करने वाला मानव जाति का एक दिव्य पूज्य, पुनर्जन्म का दिव्य पूज्य है। उसकी दिव्य शक्तियां असीम हैं, जो भौतिक रूपांतरण और यहाँ तक कि मृतकों को पुनर्जीवित करने में सक्षम हैं, और वह सर्वशक्तिमान है। यह प्राचीन अवशेष जगत मानव जाति की भावी पीढ़ियों के लिए उसके द्वारा छोड़ा गया एक परीक्षण स्थल है। इसके भीतर मिशन पूरे करने और पुरस्कार अंक प्राप्त करने से आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे। जब दाओवादी आर्यन ने पुनर्जन्म के दिव्य पूज्य का जिक्र किया, तो उनका पूरा चेहरा लालसा और तड़प से भर गया। आर्यन ने दाओवादी आर्यन की तल्लीनता में खलल नहीं डाला। अपने मन की गहराइयों में वह चुपचाप घनी तरह से भरी हुई विनिमय सूची का अध्ययन कर रहा था। प्राचीन युग से विरासत में मिली 9 क्रांतियों की रसायन विद्या तकनीक, जिसे स्वयं पुनर्जन्मित दिव्य पूज्य ने परिपूर्ण किया है। केवल सर्वोच्च प्रतिभा वाले रसायन विद्या के ज्ञाता ही इसे परिष्कृत कर सकते हैं। इसके बदले में 12,000 अंक चाहिए। जब आर्यन ने यह जानकारी देखी तो उसकी आंखें अनायास ही चमक उठीं। यह तो अच्छी खबर है। प्राचीन काल से विरासत में मिली पुनर्जन्म के दिव्य पूज्य द्वारा स्वयं सिद्ध की गई। यह निश्चित रूप से एक पूर्ण गुप्त तकनीक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक्सचेंज करने के लिए केवल 12,000 पॉइंट लगते हैं। क्या यह एक आदर्श, स्वादिष्ट और किफायती सौदा नहीं है? ठीक है, बस यही है। मेरे लिए एक बदल दो। आर्यन ने 9 क्रांतियों की रसायन विद्या तकनीक का आदान प्रदान किया। यह चीज तो मानो उसी के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। कीमियागिरी की 9 क्रांतियां, प्रत्येक क्रांति अलग, स्वर्ग को चुनौती देने वाली अमर आरोहण, एक गोली से शाश्वत। विज्ञापन का नारा तो वाकई अच्छा था, लेकिन उसका वास्तविक प्रभाव कहना मुश्किल है। वैसे भी ये तो सिर्फ 12,000 पॉइंट्स हैं। 12,000 पॉइंट्स से आपको नुकसान नहीं होगा। 12,000 पॉइंट्स से आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। आप जो कुछ भी खरीदेंगे वो सस्ता होगा, सब कुछ फायदे का सौदा होगा। आर्यन ने 9 रिवॉल्यूशंस अल्केमी टेक्निक की एक प्रति का आदान प्रदान किया, फिर कुछ अपेक्षाकृत दुर्लभ सामग्रियों का यादृच्छिक रूप से आदान प्रदान किया, और फिर जाने की तैयारी की। दाओवादी आर्यन सही थे। उन्हें इन अंकों को बचाकर रखना होगा, ताकि भविष्य में अगर उन्हें किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़े जो उन्हें कहीं और न मिले, तो वे उसे यहाँ से प्राप्त कर सकें। ओह ठीक है, जुएना और पूर्व दिशा के जेड कहाँ हैं? आर्यन ने प्राचीन अवशेष जगत से बाहर आने के बाद से इन दोनों का कोई सुराग नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को कुछ फायदे मिले और फिर वे चुपके से गायब हो गए? आर्यन ने दाओवादी आर्यन को संदेह भरी नजरों से देखा। दाओवादी आर्यन बड़बड़ाया, वे दोनों हमारी मानव जाति के वंशज नहीं हैं। जैसा कि कहावत है, यदि मेरी जाति के नहीं हैं, तो उनका हृदय अवश्य ही भिन्न होगा। जब वे प्राचीन अवशेष जगत से निकले तो मैंने उन्हें सीधे कुछ पुरस्कार दिए और फिर उन्हें रक्तलोक में वापस भेज दिया। ओह, उन्हें क्या पुरस्कार मिले? क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? आर्यन की गपशप करने की प्रवृत्ति में जबरदस्त उत्साह था। वे मानव जाति के नहीं हैं, इसलिए भले ही उन्होंने मिशन पूरा किया और पुरस्कार प्राप्त किए, लेकिन यह आपके पुरस्कार से बहुत कम है। उस महिला को संत की कलाकृति का उपयोग करने के 3 मौके मिले,
और उस पुरुष को दिव्य इच्छा का हथेली के आकार का एक टुकड़ा मिला। हालांकि जब वे चले गए तो वे काफी संतुष्ट प्रतीत हुए। दाओवादी आर्यन ने बेपरवाही से कहा, ओ। दाओवादी आर्य वास्तव में तुच्छ थे, क्योंकि वे मानव जाति नहीं थे, इसलिए उनके पुरस्कार बहुत कम थे। लेकिन मुझे यह तरीका पसंद है। उन्हें जितना कम मिलेगा, भविष्य में मेरे लिए उतना ही अधिक बचेगा। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद आर्यन चले गए। उनके दूसरे चाचा कौशिक अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे। आर्यन एक बार तो अविश्वसनीय हो सकता था और अपने कंजूस दूसरे चाचा को जंगल में अकेला छोड़ सकता था, लेकिन वह ऐसा दूसरी बार नहीं कर सकता था। अन्यथा यदि उस बूढ़े व्यक्ति, कुल के मुखिया, को इसके बारे में पता चल जाता तो वह क्रोध से आग बबूला हो जाता। 6 परमाणु तारे की दुनिया में वापसी। दूसरे चाचा कौशिक अभी भी उसी स्थान पर इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वे अपने भतीजे आर्यन को लेकर बहुत चिंतित हैं। दूसरे चाचा, मैं वापस आ गया हूँ। आर्यन ने कौशिक का सहजता से स्वागत किया। कौशिक ने जल्दबाजी में कहा, जल्दी मेरे साथ अमर लोक चलो। मुझे आभास हो रहा है कि अमर लोक में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया है। कौशिक के स्वर में चिंता थी। आर्यन ने हैरानी भरी नजरें दिखाईं। अत्यधिक बदलाव? क्या हुआ? चलो चलते हैं, मैं रास्ते में समझा दूंगा। कल्लुष ने आर्यन को खींच लिया और शैतान के कुएं में कूद गया। पलक झपकते ही वे दोनों गुप्त वन जगत के बाहर स्थित अमर जगत में लौट आए। आर्यन ने अभी तक ठीक से अपनी जगह भी नहीं बनाई थी। एक जोरदार धमाके के साथ आकाश से एक विशाल आग का गोला नीचे आया। इस अग्निगोले ने आर्यन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उसका पूरा शरीर आग के गोले में समा गया। हे भगवान! इस युवा मालिक पर कौन घात लगाकर बैठा है? बाहर निकलो, इस युवा मालिक को देखने दो कि मैं तुम्हें मार सकता हूं या नहीं। आग का गोला बड़ा था, लेकिन हमेशा की तरह वह सिर्फ दिखावा था, उसमें कोई सार नहीं था। इसका तापमान केवल 3 से 500 डिग्री के आसपास था, जो सामान्य जन्मजात और अर्जित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक आपदा हो सकता है। कृषक आर्यन के लिए यह ज्यादा से ज्यादा हीटिंग पैड से थोड़ा ही ज्यादा गर्म महसूस हुआ। आर्यन ने हमले का सामना किया। वह घायल नहीं हुआ, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी और मजबूत मांस की तुलना में कौशिक आर्यन से कहीं अधिक कमजोर था। एक तेज हवा का झोंका हवा को चीरता हुआ कौशिक की गर्दन के पास से बाल बाल गुजरा। अगर कौशिक समय रहते बच न जाता तो शायद उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। आपके लोग कौन हैं? जिस दिशा से आर्ट कल्टीवेटर तकनीकें आई थीं, उसका अनुसरण करते हुए आर्यन ने शीघ्र ही उनका स्रोत खोज लिया। सैकड़ों मानव जाति के योद्धा पूर्णतया हथियारों से लैस प्रचंड हत्या के इरादे से ओतप्रोत थे, और उनके पीछे दर्जनों अनुभवी कला साधक थे जो सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे थे और पीछे हट रहे थे। वे निश्चित रूप से अनुभवी सैनिक थे जिन्होंने अनगिनत युद्धों में सहयोग किया था। दिव्य पवन सेना सैन्य कर्तव्य निभा रही है, किसी को भी हमें परेशान करने की अनुमति नहीं है। सैकड़ों लोगों की उस टीम में एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी जैसा दिखता था, उसने कहा। उसका रवैया काफी अहंकारी था और उसकी निगाहें आर्यन को ऊपर से नीचे तक घूर रही थीं। वह ऐसे दिख रहा था मानो कोई कसाई वध के लिए तैयार मेमने का निरीक्षण कर रहा हो। आर्यन को उस तरह से देखा जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। दिव्य पवन सेना? अमर जगत में मानव जाति के बीच मैंने ऐसी किसी सेना के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। और क्या सैन्य कर्तव्यों का पालन करते समय आप यूं ही नागरिकों का अंधाधुंध नरसंहार कर सकते हैं? आर्यन ने सवाल किया।
अभी अभी हुए उन दो हमलों का क्या मतलब था? उसके और डिवाइन वाइंड लीजन के बीच अतीत में कोई द्वेष या हालिया दुश्मनी नहीं थी। इस तरह जल्दबाजी में हमला करके लोगों को मार डालना, क्या यह कुछ ज्यादा ही अत्याचारपूर्ण नहीं था? नागरिकों का नरसंहार करने में क्या बुराई है? महान विजय के लिए, बाहरी प्राणियों को खदेड़ने के लिए भले ही अधिक लोगों का बलिदान देना पड़े, हमारी अमर सोसाइटी की दिव्य पवन सेना संकोच नहीं करेगी। उस व्यक्ति ने आखिरकार अपने मूल स्थान का खुलासा कर दिया। जब आर्यन ने अमर सोसाइटी ये 3 शब्द सुने तो वह अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। यह संगठन काफी अविश्वसनीय लगता है। वह ब्लड मार्शल कबीले में पहले ही गहरी पैठ बना चुका था, लेकिन अमर सोसाइटी का संपर्क व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? इसके बजाय यहां उसने फिर से अमर सोसाइटी का नाम सुना। अपनी तथाकथित जीत के लिए आम नागरिकों को महज तमाशबीन की तरह कुर्बान करना, यह कैसी तर्कसंगत बात थी? आर्यन ने डिवाइन वाइंड लीजन की बयानबाजी का उपहास किया। जब तक मेरा मूड अच्छा है और मैं कोई नरसंहार शुरू नहीं करना चाहता, जल्दी से यहां से चले जाओ। आर्यन ने आगे की ओर इशारा किया, उसकी आवाज गरजती हुई सी थी। वह अभी नरसंहार शुरू नहीं करना चाहता था। आखिरकार इस जंगल में कई विचित्र चीजें थीं। पहले आर्यन एक नन्हा योद्धा था जो बाघ से नहीं डरता था और उसमें ऐसी कोई जागरूकता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, आर्यन के मन में इस जंगल के प्रति श्रद्धा का भाव और भी बढ़ गया। हमें रास्ता भटकाओगे? हाँ, मैंने गलत तो नहीं सुना। हम तो इतने सारे हैं और तुम सिर्फ 2 हो। असल में तो तुम्हें ही रास्ता भटकना चाहिए, है ना? नेता ने बड़े ही तिरस्कार और अहंकार भरे लहजे में बोलते हुए अपना कान खुजाया। 2 लोग? क्या तुम्हें गिनना नहीं आता? कौशिक लगभग एक तेज हवा के ब्लेड से मारा गया था और उसका स्वभाव भी बहुत उग्र था। वह अचानक बाहर निकला और आर्यन के पास चला गया। एक के बाद एक राक्षसी जीव घनी आबादी में प्रकट हुए और तेजी से सैकड़ों सैनिकों वाली दिव्य पवन सेना को घेर लिया। ये सभी राक्षसी जीव भयंकर प्रतिस्पर्धा और नरसंहार से बच गए थे। हर एक पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली था। उनमें से सबसे कमजोर अब स्वर्ग और पृथ्वी लोक की शक्ति रखते थे, और कुछ तो। उदाहरण के लिए एक विशाल छिपकली, जिसमें ड्रैगन की वंश परंपरा जागृत हो गई थी, ने घर जितना बड़ा अपना सिर फैलाया और अपनी 2 लाल आंखों से उस अभिमानी नेता को घूरने लगी। अरे, ये क्या चीज है? नेता के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। यह मेरा दोस्त है, शैतानी छिपकली। कौशिक की आवाज ठंडी थी। इस जगह पर वही सर्वोपरि शासक था। शायद किसी अज्ञात कारण से उसे शैतान के कुएं की मान्यता प्राप्त हो गई थी, जिससे वह 2 लोगों के बीच यात्रा करने के लिए शैतान के कुएं का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था, और वह सभी राक्षसी प्राणियों को आदेश दे सकता था, चाहे वे कितनी भी क्रूरता से वध करें, वे उसकी उपस्थिति में विनम्र हो जाते थे। इतने वर्षों तक एक सुनसान जंगल में अकेले रहकर एक शैतानी कुएं की रखवाली करते हुए कौशिक ने अंतहीन एकांत का अनुभव किया था, लेकिन बदले में उसने अपार शक्ति और राक्षसी प्राणियों को आदेश देने का अद्वितीय अधिकार प्राप्त कर लिया था। आर्यन अपने दूसरे चाचा को खाली निगाहों से देखता रहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके दूसरे चाचा इतने शक्तिशाली होंगे। उनकी भौहों के बीच एक लाल तिल हल्का सा फड़क रहा था। उसके अधीन सभी राक्षसी प्राणी एक शक्तिशाली सेना से भी अधिक भयानक और डरावने थे। चलो चलें, चलो चलें। डिवाइन वाइंड लीजन का नेता तुरंत बुरी तरह भयभीत हो गया। किसने कहा था कि यह नश्वर दुनिया है, जहां कोई भी उनके अस्तित्व को खतरा नहीं पहुंचा सकता? एक ऐसा व्यक्ति जो इतने सारे भयानक राक्षसी प्राणियों को बुला सकता था,
अगर 3 या 5 गुना अधिक लोग भी आ जाएं, तो वे सभी यहीं दफन हो जाएंगे। रुको, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? पहले मुझे बताओ कि तुम बिना किसी कारण के यहाँ क्यों आए हो। यह मत कहो कि तुम बस ऊब गए थे और टहलना चाहते थे। आर्यन दिव्य पवन सेना के प्रकट होने के प्रति बहुत संवेदनशील था। अमरावती देश दिव्य मृदा अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी और आर्यन ने भी इस दिव्य मृदा के भीतर छिपे रहस्यों की जांच नहीं की थी। मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। दिव्य पवन सेना का नेता मानो पागल हो गया था और आकाश की ओर देखकर उन्माद में चिल्ला रहा था। आखिर चल क्या रहा है? मैंने तो अभी तक यातना का सहारा भी नहीं लिया है। आर्यन पूरी तरह से अचंभित था। इस आदमी को मनोवैज्ञानिक परामर्श की जरूरत है ना? ऐसे मानसिक दृढ़ संकल्प के साथ वह एक नेता है। कौशिक की आंखों में एक काली चमक कौंधी और दिव्य पवन सेना के नेता ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था और आर्यन के सामने ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं था कि उस व्यक्ति की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर थी, बल्कि कौशिक ने उस पर मन को नियंत्रित करने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। दुर्भाग्यवश इस व्यक्ति के चेतना सागर में एक प्रतिबंध था। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण रहस्य छू लिया जाता, प्रतिबंध सक्रिय हो जाता और वह मौके पर ही मर जाता। कितना अफसोस! मैं दिव्य मिट्टी के बारे में कोई रहस्य नहीं जान सका। यह प्रतिबंध सचमुच भयानक है। एक बार सक्रिय हो जाने पर दिव्य आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आत्मा का एक अंश भी शेष नहीं रहता। आर्यन ने चौंकते हुए अपनी छाती पर हाथ फेरा। अमर सोसाइटी किस तरह का संगठन था जो अपने ही लोगों के प्रति इतना निर्दयी था? आर्यन, कपुल ने अचानक आर्यन से बात की। हम दूसरे चाचा, क्या बात है? आर्यन ने कुछ हैरान और भ्रमित होकर कौशिक की ओर देखा। इन लोगों को जिंदा मत छोड़ो, मैं इन्हें मारना चाहता हूं। कौशिक की आंखों में अचानक हल्का लाल रंग दिखाई दिया। उसके शरीर पर व्याप्त घातक आभा अचानक तीव्र हो गई। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका दूसरा चाचा, जिसने हमेशा अपने हृदय स्वभाव को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित किया था, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन चूंकि दूसरे चाचा को मारना ही था, तो वे मार ही डालेंगे। आर्यन भावुक नहीं था। इन लोगों को जाने देने से केवल और अधिक परेशानी ही पैदा होगी और शायद एक दिन वे उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे और एक बार फिर अपने कत्लेआम के चाकू उठा लेंगे। आर्यन पलट गया। इसके बाद जो हुआ वह एक खूनी नरसंहार था। आर्यन के कपड़ों पर खून की कुछ बूंदें छिटक गईं। आर्यन ने मरणासन्न लोगों की दर्दनाक चीखें सुनी। यहाँ तक कि उसके दिल में भी एक कंपकंपी सी दौड़ गई। वह सोच रहा था कि उसके दूसरे चाचा को क्या हो गया था कि वह इन लोगों को मौत के घाट उतारने और उन्हें राक्षसी प्राणियों का भोजन बनाने पर अड़ा हुआ था। बहुत समय बाद चीखें बंद हो गईं। आर्यन ने पलटकर कपलस की ओर देखा। कौशिक की आंखों में व्याप्त लालिमा धीरे धीरे कम हो गई। मुझे इसका स्पष्टीकरण दीजिए, आपने उन्हें मारने पर जोर क्यों दिया? आर्यन ने जमीन पर बिखरे शवों को नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में आर्यन द्वारा मारे गए लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। आर्यन हत्या करने से कभी नहीं हिचकता था, लेकिन अहम बात यह थी कि हत्या के लिए एक उचित कारण आवश्यक था, अन्यथा यह अंधाधुंध नरसंहार होगा जो हत्यारे के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ देगा, क्योंकि वे मरने के लायक ही थे। कौशिक ने दांत पीसते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आर्यन, क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी अभी अपने राक्षसी साथियों के मन में क्या देखा? ये जल्लाद वास्तव में अमरावती देश के प्राणियों का वध करने आए हैं। इनका उद्देश्य अमरावती देश के सभी जीवित प्राणियों की आत्माओं को इकट्ठा करना और फिर उनसे तथाकथित दैवीयता निकालना है।
हालांकि वे अमरावती देश में आधे दिन से भी कम समय से हैं, लेकिन वे पहले ही अमरावती देश में लगभग 10 लाख प्राणियों का वध कर चुके हैं, जिनमें 1 लाख आम इंसान भी शामिल हैं। कौशिक का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया, वह अवाक रह गया। अंततः उन्होंने आर्यन के चेतना सागर में दिव्य विचार का एक अंश समाहित कर दिया। स्मृति के कुछ अंश उभर आए। ये वही लोग थे जिन्होंने खुद को डिवाइन वाइंड लीजन कहा था। कपड़े में लिपटे नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, उन्होंने उन मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। नुकीले भालों ने एक के बाद एक ठंडे शवों को छेद दिया। फिर उन्होंने क्रिस्टल गेंदों का उपयोग करके आत्माओं को एकत्र किया और उन्हें काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। धिक्कार है! क्या ये लोग पागल हैं? ये दृश्य देखकर आर्यन के हाथ पैर भी कांपने लगे। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उन लोगों ने उसे और कौशिक को देखते ही बिना किसी झिझक के हमला क्यों कर दिया था। क्योंकि दिव्य पवन सेना की दृष्टि में अमरावती देश के सभी लोग उनका शिकार थे। अगर उसने और कौशिक ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करके उनकी जादुई शक्तियों को नष्ट न किया होता, तो शायद वे उसके और कौशिक के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर पाते। ऐसे लोग तो मरने के ही लायक थे। राक्षसी जीवों द्वारा खाया जाना उनके लिए एक तरह से आसान छुटकारा था। अमर सोसाइटी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। आर्यन की आंखों में भयंकर ज्वालाएं जल रही थीं। अब अमरावती देश में क्या स्थिति है? आर्यन ने फिर से कपिल की ओर देखा। हालात ठीक नहीं हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अमरावती देश को सुअर और भेड़ पालने की जगह बना लिया है। 1 लाख लोगों को मारने के बाद उन्होंने शोध के लिए 1 लाख लोगों को बंदी भी बना लिया है। अमरावती देश के बचे हुए लोगों को नियंत्रण में ले लिया गया है। उन्हें अमरावती देश की सीमा से 1 कदम भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कौशिक को जो जानकारी मिली वह काफी विस्तृत थी। क्या ऐसा है? आर्यन ने धीरे धीरे अपने हृदय में उमड़ रहे क्रोध को दबा लिया। इस समय मात्र क्रोध करना व्यर्थ था, शीघ्र से जल्द समाधान खोजना ही सच्चा मार्ग था। अमरावती देश पर कब्जा करने और उसे नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार लोगों का सामान्य क्षेत्र क्या है और उनकी संख्या कितनी है? खुद को और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। हालांकि आर्यन का स्वभाव उग्र था, लेकिन वह एक सतर्क और मृत्यु से भयभीत व्यक्ति भी था। दूसरा पक्ष इतना निडर था कि जाहिर तौर पर उसे पहचाने जाने का कोई डर नहीं था। तो फिर हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? कौशिक चिंता से जल रहा था। आर्यन आखिरकार एक बाहरी व्यक्ति थे, पृथ्वी से पुनर्जन्म लेकर आए थे। इस स्थिति में आर्यन शांत रह सकते थे, क्योंकि सीधे शब्दों में कहें तो अमरावती देश के लोगों का उनसे कोई खास संबंध या मिलजोल नहीं था। आर्यन का क्रोध महज मानवीय सहानुभूति से प्रेरित था। परंतु कल्लू बचपन से ही अमरावती देश में पले बढ़े थे। अमरावती देश में घास का हर तिनका और हर पेड़ उनकी यादें संजोए हुए हैं। अमरावती देश में किसी भी प्रकार की हानि से उन्हें सबसे अधिक चिंता और भय होता था। आर्यन की निगाहें इधर-उधर दौड़ गईं। हम ऐसा क्यों न करें? आर्यन और कौशिक ने 2 धनी व्यापारियों का वेश धारण किया और 2 रथों के साथ वाटिका नगर के द्वार पर पहुंचे। अमरावती देश में व्यवस्था अभी भी कायम है। अमरावती देश में असंख्य प्राणियों में से सभी की आत्मा में दिव्यता विद्यमान थी। हालांकि जब दिव्यता की तीव्रता और शुद्धता की बात आती है, तो मानव जाति की आत्माओं में निहित दिव्यता सबसे शक्तिशाली थी। अमर सोसाइटी का इरादा स्पष्ट रूप से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं था, बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना था। पहले अमरावती देश के 1 लाख लोगों की आत्माओं को एकत्रित करना,
फिर उन्हें परिष्कृत करना और उनकी दिव्यता को आत्मसात करना उनका उद्देश्य था। अमरावती देश के शेष लोगों की अच्छी तरह देखभाल की जाती थी, उन्हें प्रजनन करने की अनुमति दी जाती थी और 5 या 6 वर्षों के बाद जब जनसंख्या कुछ हद तक बढ़ जाती थी तो उन्हें फिर से एकत्रित किया जाता था। ऐसे कृत्यों ने अमरावती देश के लोगों के साथ पूरी तरह से बाड़े में बंद सुअरों, घोड़ों, मवेशियों और भेड़ों जैसा व्यवहार किया। लेकिन इससे आर्यन को कुछ समय के लिए संभलने का मौका भी मिल गया। अमरावती देश लौटते ही आर्यन को तुरंत पसीना आ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह कितना बुद्धिमानी भरा निर्णय था कि उसने सभी आक्रमणकारियों का सफाया करने के लिए कौशिक के साथ जल्दबाजी में अमरावती देश की यात्रा नहीं की थी। इस अमर सोसाइटी में कितने विशेषज्ञ थे। अमरावती देश लौटने के बाद आर्यन को कम से कम 10 संप्रदाय मास्टर स्तर का एहसास हुआ। दिव्य विचार, इसका अर्थ यह था कि अमरावती देश में कम से कम 10 संप्रदाय प्रमुख स्तर के प्राणी तैनात थे। वर्तमान में अमरावती देश में क्षेत्र दमन दिव्य मृदा पहले ही सहज क्षेत्र की छठी परत से उठकर संप्रदाय गुरु क्षेत्र की 5वीं परत तक पहुंच चुकी थी। वह समय शायद बहुत दूर नहीं होगा जब संत लोक से नीचे के सभी प्राणी अमरावती देश की दिव्य भूमि में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेंगे और अब वे कानून द्वारा अवरुद्ध नहीं होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का दमन कमजोर पड़ रहा था, लेकिन अमरावती देश में दिव्य मिट्टी की पुनर्प्राप्ति की शक्ति मजबूत हो रही थी। अमरावती देश में जन्म लेने वाले प्राणियों की आत्माओं में विद्यमान दिव्यता पहले की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक समृद्ध थी। इस दिव्यता की प्रचुरता ने अर्जित शक्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। कौशल, कुछ लोगों को दिव्यता में वृद्धि के कारण दिव्य जागृति का अनुभव हुआ और वे साधना में प्रतिभा के शिखर तक पहुंच गए। 500 साल पुराना नेदर स्पिरिट फ्रूट अभी अभी खोजा गया बेहतरीन फल। 1000 साल पुराना सर्वोच्च गुणवत्ता वाला जिनसेंग, एक रहस्यमय जिनसेंग राजा जिसने पहले ही शाखाएं उगा ली हैं। सड़क पर लगातार चीख पुकार गूंज रही थी। आर्यन वाटिका की मुख्य सड़क पर चलते हुए वहां के चहल पहल भरे दृश्य का अनुभव कर रहा था। हालांकि कुछ साल पहले ही वाटिका को एक दुर्लभ आपदा का सामना करना पड़ा था, लेकिन महज कुछ ही वर्षों में इसने एक बार फिर अपनी समृद्धि और खुशहाली की स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। वाटिका में तैरती हुई स्वर्गारोहण सीढ़ी वाला मैदान बना रहा। अमर जगत के सभी हिस्सों से साधना के प्रतिभाशाली लोग लगातार इसे चुनौती देने आते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें इसके भीतर अवसर और आशीर्वाद प्राप्त हो सकें। आर्यन ने तैरते हुए मैदानों को देखा और भावुक होकर आह भरी। उस समय अगर इन अखाड़ों की सुरक्षा न होती तो शायद अब तक वह सफेद हड्डियों का ढेर बन चुका होता। क्या हो रहा है? आर्यन ने अचानक ऊपर की ओर देखा, अमरावती देश के पूर्व शाही महल के स्थान की ओर। वह स्थान हालांकि अब अपने मंडपों, छतों और बहती धाराओं के साथ पहले की तरह भव्य नहीं रह गया था, फिर भी स्पष्ट रूप से एक सुंदर उद्यान बन गया था। बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक सुनहरी पट्टिका लटकी हुई थी। ग्रीन गार्डन के दोनों पात्र बेहद आकर्षक थे। ब्रश की स्ट्रोक से सुरुचिपूर्ण और सुंदर कला का एहसास होता था। उस हरे भरे बगीचे के नीचे ऐसा प्रतीत होता था मानो वह असीम भय को दबा रहा हो। यह हरा भरा बगीचा अपने हवा और पानी लेआउट को लेकर बेहद खास था और इसकी कुछ व्यवस्थाएं तो आर्यन की समझ से भी परे थीं। इस हरे भरे बगीचे को बनाने वाले व्यक्ति में अद्भुत कौशल है। आकाश और पृथ्वी की महान शक्ति का उपयोग करते हुए उसने सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को समाहित किया, जिससे एक अदृश्य विशाल हाथ का निर्माण हुआ जिसने पूर्व शाही महल के खंडहरों को मजबूती से दबा दिया। आर्यन ने धीरे से आह भरी, वह तुरंत ही इस हवा और पानी लेआउट के उद्देश्य को समझ गया। युवक, हवा और पानी का आपका अध्ययन काफी अच्छा है।
हालांकि इस हरे भरे बगीचे पर लापरवाही से टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके भीतर एक बहुत ही अशुभ शक्ति छिपी हुई है। आर्यन के बगल में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप प्रकट हुआ। आर्यन चौंक गया क्योंकि वह बूढ़ा आदमी भूत की तरह उसके बगल में प्रकट हुआ था और उसे जरा भी डर नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वह बूढ़ा व्यक्ति इस दुनिया में कभी था ही नहीं। आर्यन ने बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि इस हरे भरे बगीचे में क्या विचित्र बात है। बूढ़े आदमी ने आह भरी, क्या आप जानते हैं कि यह हरा भरा बगीचा 6 महीने पहले उस जगह पर अचानक प्रकट हो गया जहां पहले शाही महल हुआ करता था। यह बिना किसी चेतावनी के अचानक प्रकट हो गया। इसका हवा और पानी लेआउट अविश्वसनीय रूप से गहरा है और यहाँ तक कि एक एक ईंट या टाइल भी अत्यंत कीमती सामग्री से बनी है। कुछ लोगों ने एक बार सोचा था कि इस हरे भरे बगीचे में अथाह धन छिपा है, इसलिए उन्होंने साहसपूर्वक इसकी खोज करने का प्रयास किया। लेकिन जो भी इस हरे भरे बगीचे में गया वह कभी वापस नहीं आया। यहाँ तक कि एक संत भी अंदर गए और फिर जैसे कीचड़ में डूबा बैल समुद्र में चला जाता है, वैसे ही उनका कोई पता नहीं चला। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, आर्यन गांड के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें अचानक हवा और पानी की एक कहावत याद आ गई। अत्यधिक यिन से यांग का जन्म होता है, अत्यधिक यांग से यिन का जन्म होता है। एक अत्यंत अशुभ स्थान में अत्यधिक शुभता हो सकती है और एक अत्यंत शुभ स्थान एक अत्यंत अशुभ उपस्थिति को जन्म दे सकता है। यह हरा भरा बगीचा देखने में मनमोहक लग रहा था, मानो वसंत का कोई दृश्य हो, लेकिन अगर यह जगह कोई भयानक अशुभ भूमि होती तो यह निश्चित रूप से एक बंद गली होती जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। आर्यन सदमे में पीछे हट गया। वह हरे भरे बगीचे से दूर रहना चाहता था। बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, युवक, इतना सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम हरे भरे बगीचे में कदम नहीं रखोगे तो किसी को भी इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। उस हरे भरे बगीचे की दुर्भावना लगभग पूरी तरह से उसके भीतर छिपे एक चौंकाने वाले रहस्य को छुपाने के लिए है। वह बूढ़ा व्यक्ति काफी जानकार प्रतीत होता था। आर्यन ने भी उनका असाधारण स्वभाव देखा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, सीनियर? आर्यन आज आपके स्मरण के लिए सदा आभारी रहेगा। बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, आप सूर्य परिवार के वंशज हैं, इसलिए आपको याद दिलाना मेरा अधिकार है। मेरे आपके पूर्वजों के साथ अनगिनत संवाद हुए थे। हमारे बीच के झगड़े और दुश्मनी को 3 दिन और 3 रात तक बात करने पर भी पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि इस हरे भरे बगीचे में क्या विचित्र बात है। बूढ़े आदमी ने आह भरी, क्या आप जानते हैं कि यह हरा भरा बगीचा 6 महीने पहले उस जगह पर अचानक प्रकट हो गया जहां पहले शाही महल हुआ करता था। यह बिना किसी चेतावनी के अचानक प्रकट हो गया। इसका हवा और पानी लेआउट अविश्वसनीय रूप से गहरा है और यहाँ तक कि एक एक ईंट या टाइल भी अत्यंत कीमती सामग्री से बनी है। कुछ लोगों ने एक बार सोचा था कि इस हरे भरे बगीचे में अथाह धन छिपा है, इसलिए उन्होंने साहसपूर्वक इसकी खोज करने का प्रयास किया। लेकिन जो भी इस हरे भरे बगीचे में गया वह कभी वापस नहीं आया। यहाँ तक कि एक संत भी अंदर गए और फिर जैसे कीचड़ में डूबा बैल समुद्र में चला जाता है, वैसे ही उनका कोई पता नहीं चला। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, आर्यन गांड के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें अचानक हवा और पानी की एक कहावत याद आ गई। अत्यधिक यिन से यांग का जन्म होता है, अत्यधिक यांग से यिन का जन्म होता है। एक अत्यंत अशुभ स्थान में अत्यधिक शुभता हो सकती है और एक अत्यंत शुभ स्थान एक अत्यंत अशुभ उपस्थिति को जन्म दे सकता है।
यह हरा भरा बगीचा देखने में मनमोहक लग रहा था, मानो वसंत का कोई दृश्य हो। लेकिन अगर यह जगह कोई भयानक अशुभ भूमि होती तो यह निश्चित रूप से एक बंद गली होती, जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। आर्यन सदमे में पीछे हट गया। वह हरे भरे बगीचे से दूर रहना चाहता था। बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। युवक, इतना सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम हरे भरे बगीचे में कदम नहीं रखोगे तो किसी को भी इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। उस हरे भरे बगीचे की दुर्भावना लगभग पूरी तरह से उसके भीतर छिपे एक चौंकाने वाले रहस्य को छुपाने के लिए है। वह बूढ़ा व्यक्ति काफी जानकार प्रतीत होता था। आर्यन ने भी उनका असाधारण स्वभाव देखा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, सीनियर? आर्यन आज आपके स्मरण के लिए सदा आभारी रहेगा। बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, आप सूर्य परिवार के वंशज हैं, इसलिए आपको याद दिलाना मेरा अधिकार है। मेरे आपके पूर्वजों के साथ अनगिनत संवाद हुए थे। हमारे बीच के झगड़े और दुश्मनी को 3 दिन और 3 रात तक बात करने पर भी पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। मेरा पुराना पद उल्लेख करने लायक नहीं है। अब मैं वाटिका में दिव्यगुप्त पर्वत का एक मामूली संरक्षक मात्र हूँ। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति के शब्द मुंह से निकले, आर्यन को और भी अधिक यकीन हो गया कि बूढ़े व्यक्ति की उत्पत्ति रहस्यमय है। उनका सूर्य परिवार के पूर्वजों से संपर्क था, जिसका अर्थ है कि वे काफी वृद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सूर्य परिवार की कई पीढ़ियों को बड़े होते देखा था। और दिव्यगुप्त पर्वत, आर्यन बचपन में उस जगह पर गया था। यह एक बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि इसके भीतर एक विशाल और भव्य स्वर्ग छिपा हुआ था। बेशक यह अमरावती देश में सिर्फ एक किंवदंती थी। इसे कोई गंभीरता से नहीं लेगा। स्वर्ग जो अमर और अविनाशी है, वह कैसे गिर सकता है और एक छोटी पर्वत श्रृंखला में दब सकता है? हालांकि दिव्यगुप्त पर्वत के अच्छे हवा और पानी के कारण अमरावती देश में महान योगदान देने वाले कई लोगों को उनकी मृत्यु के बाद दिव्यगुप्त पर्वत में दफनाया गया था। उस स्थान को अमरावती देश के शाही परिवार द्वारा निषिद्ध भूमि घोषित किया गया था। आम लोग वहां आसानी से कदम नहीं रख सकते थे। दिव्यगुप्त पर्वत। आर्यन ने चुपचाप इस स्थान का नाम दोहराया और उसके मन में दिव्यगुप्त पर्वत के बारे में कुछ किंवदंतियां उभर आईं। वरिष्ठ, क्या दिव्यगुप्त पर्वत और मेरे सूर्य परिवार के बीच कोई अवर्णनीय संबंध है? इन 3 शब्दों को बोलते ही मेरे दिल में एक अजीब सी धड़कन क्यों महसूस होती है? आर्यन ने धीमी आवाज में बात की, मानो उसने किसी बात को छू लिया हो। वार्डन हंसते हुए बोला, यह दिव्यगुप्त पर्वत तुम्हारे सूर्य परिवार के पूर्वजों का कब्रिस्तान है। बीते समय का सूर्य परिवार आज की तरह सरल नहीं था। 10,000 वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद कभी शक्तिशाली रहा यह परिवार आज इस हालत में पहुंच गया है। गिरा हुआ। आर्यन ने वार्डन की ओर आश्चर्य से देखा। वर्तमान सूर्य परिवार, चाहे कुछ भी हो, अमर विश्व में मानव जाति के बीच एक प्रथम श्रेणी का परिवार था। यह सचमुच एक पतन है। अतीत का सूर्य परिवार एक दिव्य राक्षस परिवार था जो अमर जगत में सर्वोच्च स्थान रखता था। प्रत्येक परिवार के रक्त में दिव्य राक्षसों की इच्छा प्रवाहित होती थी। शिष्य। साधना के गहन होने और संसाधनों के संचय के साथ दिव्य राक्षसों की वंश परंपरा धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी और अंततः पूर्णतः जागृत होकर दिव्य राक्षसों के समान शक्तिशाली अस्तित्व में परिवर्तित हो जाएगी। वार्डन की आंखों में लालसा भरी हुई थी। बीते समय का सूर्य परिवार इतना समृद्ध था, असंख्य लोकों में इतना प्रसिद्ध था और उनमें अपना एक विशेष स्थान रखता था। लेकिन इतना शक्तिशाली सूर्य परिवार अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे आ गया? आपके कहे अनुसार सूर्य परिवार के सभी शिष्य उत्कृष्ट और श्रेष्ठ थे।
उन्हें तो अजेय होना चाहिए था। आर्यन को एहसास हुआ कि सूर्य परिवार के बारे में उनकी समझ अभी भी बहुत उथली थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जिस दिन से उसने कल्टीवेटर वर्ल्ड में कदम रखा, उसी दिन से उसे बहिष्कार का सामना करना पड़ा। यह बहिष्कार प्रारंभ में शिष्यों के बीच कुछ संघर्षों और तिरस्कार के कारण हो सकता था, लेकिन अंतिम चरण में आर्यन को अस्पष्ट रूप से सूर्य परिवार के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों की आकृतियां दिखाई देने लगीं जो गुप्त रूप से इसे निर्देशित कर रहे थे। मुझे ठीक से याद नहीं कि उस समय क्या हुआ था। मुझे बस इतना पता है कि सूर्य परिवार के कुछ पूर्वजों ने अमर लोक की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए, और सूर्य परिवार के कुछ अन्य पूर्वज बाहरी लोकों में चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। सूर्य परिवार के शेष सदस्य दिव्य दानव वंश के शिष्य अपरिपक्व होने के कारण एक अभिशाप और मुहर से ग्रसित हो गए, जिससे उनके वंश का जागृत होना कठिन हो गया। इसके बाद सूर्य परिवार की एक अन्य शाखा, जिसमें दिव्य दानव वंश नहीं था, उनमें कई संतों के प्रकट होने से वे उठ खड़े हुए, मुख्य वंश पर कब्जा कर लिया, और तब से सूर्य परिवार का तथाकथित मुख्य वंश बन गए और दिव्य दानव वंश गौण हो गया। वार्डन ने अपना सिर हल्के से हिलाया। दुनिया बदल गई है और लोग भी बदल गए हैं। सूर्य परिवार का दिव्य राक्षस वंश कभी इतना अहंकारी था, लेकिन अब उसका पतन इस हद तक हो गया है। आर्यन के सीने में हल्का दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह उस समय घटी घटना की कुछ सच्चाई को पहले ही छू चुका हो। वार्डन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, 10,000 साल बीत चुके हैं, चूंकि बहुत सी बातें अतीत में हैं।